भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना एक सीआर से की। भाजपा प्रत्याशी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। तू तड़ाके की जुबानी भाषा का हमला सुखबीर सिंह जौनपुरिया करते देखे गए और दे डाली चेतावनी, 26 अप्रैल से पहले आजा, मैं तैयार हूं। पहले एक को भाई को पछाड़ा था, अब दूसरे की बारी है। भाजपा प्रत्याशी का जुबानी हमला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। किसकी बात में है दम, ये फैसला तो जनता ही करेगी। लेकिन सुखबीर सिंह जौनपुरिया को एक अपराधी बताने के बाद सुखबीर सिंह अपना आपा खो चुके हैं और जो मन में आ रही है वो बोल रहे हैं। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मिली जानकारी अनुसार भाजपा प्रत्याशी जब से टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा का नाम सामने आया है, जब से ही उल्टी जुबानी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ने तो यहां तक बोल दिया, तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है, तो मैं क्या करूं, आजा, मैं तैयार हूं। 27 उससे मैं भूल जाऊं। अभी तो जब तक आप खुद एमएलए थे, एमएलए होते हुए भी अभी उनियार के अंदर में और 80% उसी का वोटर है जिसको पैसा मिला। अगर कोई आदमी मना कर दे जो उसका खुद वोटर है, अगर वो कोई गांव मना कर दे, मैं लिस्ट देता हूं कि हमें नहीं मिला हो। और मैं आपको भरी सभा के बीच में कह रहा हूं, मैं उनियार में पैदल चल के सीधा वहां तक गया, उसके एसडीएम तक, और एसडीएम को ज्ञापन देखा है और 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर में बीमा का पैसा नहीं मिला तो मैं रोड पे बैठ जाऊंगा। और वो 10 दिन के अंदर 55 करोड़ रुपए दिलवाए। तो खुद ही मैंने था, आज तक मैंने का भी जिक्र किया हो तो बता देना, आज तक भी। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आदमी कहेगा कह रहा मेरे लेके क्या बिगड़ना है, मैं पार्टी टिकट दे दी, मैं तो भर दिया, मैं तो एमएलए तब भी रहा हूँ, अब तो पहले ही सरेंडर करे बैठा है। नहीं तो मैंने बताई है बहुत बच्चा भाग रहा है। अब एक बात बताओ, जब सीआर भागता है तो किधर को भागता है? सीआर की मौत आदमी किधर को भागता है? अब एक बात बता, मैं क्या करूं? जब तेरी मौत ही मेरे हाथ में लिखी है तो राजनीतिक मौत मैं ही कर सकता हूं तेरी। मैं तेरे को चैलेंज को स्वीकार करता हूं और हरीश मीणा जी तुझे चैलेंज करता हूं कि आप एक काम कर, हमारे तेरे दो हाथ हो जाए। कभी कह रहे 26 तारीख को कुश्ती होगी, मैं कर ले, मैं तो आज भी तैयार हूं। आपको कुश्ती के मैंने पहले कहा था, नवनारायण जी लड़ रहे थे, मैं क्या काम करो, कह रहे मजबूत एमपी चाहिए, मैं दोनों भाई आ जाओ, मैं तैयार हूँ, जहां मर्जी कर लो। आप बताओ, आज मैं भरी सभा के बीच में आया हूँ कि एक एक चीज आप तोल लो। और साथ में कहूँ, उन्होंने कहा कि हरियाणा का है, ये भी एक बात आई। उन्होंने कहा मैं बामणवास से हूँ। आप सभा के बीच में हरीश मीणा आके कह दे कि मैं बामणवास में एक दिन भी रात बिताई हो, एक दिन सोया हूँ, देवड़ी नियारे में एक ऑफिस कोठड़ी भी हो, आज तक एक रात बिताई हो, तो मैं तभी नहीं मान सकता हूं। आज मेरे दुश्मन को जाकर पूछे जो तेरे खास वोटर हो, अगर मेरा टॉक के अंदर में घर ना हो, मेरा दफ्तर ना हो, ये तो हो सकता है ना। हर महीने में 25 दिन ना देता हूं तो मुझे बता दे, मेरा वोटर बता, आपको अपने वोटर पूछ ले। नहीं, आज तक तू एक बात तो बता दे, किसी कार्यकर्ता को अगर आज तक तेने गाड़ी में बैठाया हो, तू आज भी वही डीजी वाली हैकरिंग चल रहा है। आप बताओ, सबको मालूम है जो कार्यकर्ता क्या करें, हमें तो मजबूरी वोट देनी है। मैं कोई ठेका रखा है मारो वोट, क्या करोगे आप? सबसे बड़ी बात यह है, मैं आज भी क्या बात कह सकता हूँ साथियों, आप सब मानते हो कि आज पूरा चुनाव ये देश का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है। जिस हिसाब से आज देश की इज्जत देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाई है, आज से पहले कभी संभव नहीं थी। साथियों, मैं आज वो कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं 2014 में सांसद बना था, मैं जब टॉप के अंदर में मालपुरा टोडा की तरफ दौरे कर रहा था, तो मैं जिस गांव में जाता था कि मैं धूनी के अंदर में कितने घर के 1500 घर, मैं 1500 शौचालय मंजूर, मैं कच्चे मकान कितने, बोला 800, 800 मंजूर। जब मैं 2 दिन लगातार कहते हो गए सारे गांव के दौरे करे,